नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। थायराइड प्रोफाइल एक सिंपल सी ब्लड टेस्ट है जिससे कि आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं, मतलब जो हार्मोन्स थायराइड को तैयार करना चाहिए वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स चेक किया जाता है, उसके नॉर्मल वैल्यू क्या है, उससे अगर ज़्यादा या कम होता है तो क्या इंडिकेट करता है। तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट। तो पहले जो कंपोनेंट है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट। अगर आप टोटल थायराइड प्रोफाइल टेस्ट नहीं भी करना चाहते हो, नहीं कर सकते, खर्चा ज़्यादा आ रहा है, फिर भी आप एटलीस्ट TSH तो चेक करना ही चाहिए आपको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है और ये हार्मोन हम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी हमारे मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं, उस पिट्यूटरी ग्लैंड ही इस हार्मोन को रिलीज करता है। और ये हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ये काम होता है TSH हार्मोन की। अभी बात करें ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है। ये परफॉर्म किया जाता है चेक करने के लिए कि थायराइड की फंक्शन ठीक ठाक होगा नहीं, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है हमारे शरीर में वो ठीक से फंक्शन करेगा या नहीं। क्योंकि TSH हार्मोन की ज़्यादा या कमी के कारण अलग अलग सिचुएशंस होता है जिससे कि बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कमी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन की, या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म, दोनों ही सिचुएशन हो सकता है। हाइपो मतलब कम थायराइड प्रोड्यूस होना, तो कम थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होना, हाइपर थायरॉयडिज्म मतलब ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होना, दोनों ही सिचुएशन हम देख सकते हैं। ठीक है, ये TSH के साथ रिलेटेड है। कैसे ये टेस्ट किया जाता है? सिंपल सी ब्लड टेस्ट है, आपकी हाथों की वेन से ब्लड लिया जाता है, उसको चेक किया जाता है लैब में। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की। TSH के नॉर्मल रेंज होना चाहिए 0.4 to 4 मिली यूनिट पर लीटर, सो ml यूनिट, राइट। सो 0.4 to 4, 0.4 से 4 तक का ये रेंज है, नॉर्मल रेंज। अब देखो ये नॉर्मल रेंज जो है थोड़ा बढ़ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड टेस्ट, क्योंकि PCOS और PCOD के साथ ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे 0.4 to 4 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू विथ प्रेगनेंसी थोड़ा बढ़ सकता है, मगर इससे भी बहुत ज़्यादा अगर हो नॉन प्रेग्नेंट वुमन में 4 से ज़्यादा आता है तो वो ज़्यादा ही काउंट होता है। एबनॉर्मल वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? हाई TSH। अगर TSH का लेवल शरीर में बढ़ जाता है तो उसके कारण उससे चलते क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। और अगर TSH के लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उसके चलते हाइपरथायरॉयडिज्म होता है या फिर पिट्यूटरी डिसफंक्शन होता है, मतलब पिट्यूटरी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। अगर पिट्यूटरी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो उससे चलते अलग अलग सिम्टम्स होता है। तो याद रखना, ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मगर हाई TSH मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, लो TSH मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, अब बात करें अलग चीज़ें। जो सेकंड पैरामीटर हो वो है फ्री T4, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड। जैसे कि TSH प्रोड्यूस कर रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड, वैसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन जो है T4 वो फ्री थायरॉक्सिन है, मतलब थायरॉक्सिन जो तैयार होकर रिलीज हो जाता है, फ्रीली रिलीज होता है ब्लड में, वो थायरॉक्सिन हम चेक करते हैं, कंजुगेटेड फॉर्म में नहीं। तो ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है, थायरॉक्सिन को ही थायराइड हार्मोन कहा जाता है, राइट। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है तब थायरॉक्सिन कम तैयार होता है, तो उससे चलते हमें थायरॉक्सिन बाहर से एज ए टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म लेना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे ये फ्री थायरॉक्सिन और T4 जो है ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है, इसीलिए फ्री फॉर्म T4 कहा गया, राइट। अब इसको क्यों हम चेक करते हैं? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें थायराइड जो ग्लैंड है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से फंक्शन कर रहा है तो फ्री T4 ब्लड में ठीक ठाक अमाउंट में मौजूद होगा। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो ठीक ठाक अमाउंट में ये ब्लड में मौजूद नहीं होगा। यही चीज़ हमें देखना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हाउ इज इट डन। एक ही बार ब्लड लिया जाएगा, उसी ब्लड से TSH, उसी ब्लड से T4, उसी ब्लड से इसके बाद T3 देखेंगे। सारे के सारे टेस्ट एक ही ब्लड लिए से चेक हो सकता है। नॉर्मल रेंज 0.2 to 2.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, बहुत ही कम मात्रा में होता है। हार्मोन बहुत ही कम चाहिए होता है शरीर के लिए, बहुत ही छोटे स्मॉल अमाउंट ही बहुत इंपैक्ट कर सकता है हार्मोन, ऐसा ही हार्मोन की रोल होता है। 0.8 to 2.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल रेंज। एबनॉर्मल वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? अगर ज़्यादा मात्रा में T4 मिले तो हाइपरथायरॉयडिज्म और कम मात्रा में T4 मिले तो हाइपोथायरॉयडिज्म, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं फ्री T3। ये ट्राई आयोडोथायरोनिन बोल के ये हार्मोन आता है, T3 हार्मोन। ठीक है, 3 का मतलब है ट्राई मतलब 3, इसीलिए ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या काम है, क्या है ये? देखो, ये भी एक एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन का अलग अलग टाइप है, T4 एक टाइप है, T3 एक टाइप है। तो ये
प्रकार के थायराइड हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है और एनर्जी लेवल को शरीर में ठीक ठाक बरकरार रखने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब हम जो खाना खाते हैं उसके डाइजेशन करने के बाद वो कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है शरीर में, और शरीर उस न्यूट्रिएंट्स का कितना यूटिलाइजेशन कर सकता है, एनर्जी कितना तैयार कर सकता है, ये सारे के सारे चीज़ को ये मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का अलग अलग पार्ट होता है, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अगर जानना है अलग अलग वीडियो चैनल पे देख लो। तो यहाँ पे सिर्फ यही बोलेंगे कि आपको अगर फ्री T3 की अमाउंट, ट्राई आयोडोथायरोनिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है तो वो एक प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों परफॉर्म किया जाता है? ताकि हमें पता चले कि एक इंसान के शरीर में थायराइड की फंक्शन क्या है, थायराइड ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, मतलब थायराइड ग्लैंड क्या ज़्यादा T3 तैयार कर रहा है या फिर कम T3 तैयार कर रहा है। और उससे हमें यह भी पता चलेगा कि उस इंसान के शरीर में मेटाबॉलिज्म फास्ट रेट पे चल रहा है या फिर स्लो रेट पे चल रहा है, राइट? क्योंकि T3 अगर ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, T3 कम है तो मेटाबॉलिक रेट कम होगा। तो कैसे ये टेस्ट किया जाता है? सिर्फ ब्लड लिया जाता है आपकी हाथों से और उस ब्लड को एनालाइज किया जाता है लैब में, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करें नॉर्मल रेंज की तो 2.3 से लेकर 4.2 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। ट्राई आयोडोथायरोनिन का जो मात्रा है वो T4 से भी बहुत कम होता है, थायरोक्सिन से बहुत कम होता है। तो जनरली लोगों में थायरोक्सिन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है या फिर थायरोक्सिन का एक्सेसिव अमाउंट में तैयार होना मिलता है। यहाँ पे T3 की कमी होना एक और मुश्किल सवाल क्रिएट करता है कि अलग अलग प्रॉब्लम शरीर में आ जाएगा। 2.3 से 4.2 पिकोग्राम बहुत ही कम मात्रा में T3 चाहिए नॉर्मल फंक्शन करने में। एबनॉर्मल वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? हाई लेवल ऑफ फ्री T3, इसका मतलब है हाइपर थायरॉयडिज्म। तो मतलब सोच लो हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या हो जाएगा, आपका जो बर्न करने की तरीका है, मतलब आप जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है बहुत ही फास्ट हो जाएगा, राइट? और अगर लो लेवल ऑफ T3 है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म है जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाएगा। अगर किसी की मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है तो वो बंदा दुबला सा रहेगा, और किसी के हाई रहता है मेटाबॉलिक रेट, स्लो रहता है मेटाबॉलिक रेट, तो उसके कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वजन गेन करेंगे। तो इसी के चलते देखें कि थायराइड प्रॉब्लम्स में वजन ज़्यादा गेन करना या फिर लूज करना दोनों ही होता है एक साथ। टोटल T4, अब देखते हैं टोटल T4 मतलब सारे के सारे T4, नॉट जस्ट फ्री T4। फ्री T4 मतलब जो T4 ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा था उसी को हम फ्री T4 बोलते हैं, थायरॉक्सिन। अब टोटल थायरॉक्सिन और टोटल T4 को भी मेजर करना इंपॉर्टेंट होता है। टोटल T4 क्या होता है यहाँ पर बात कर ले तो देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, जितना थायराइड हार्मोन है फ्री फॉर्म में या फिर कंजुगेटेड फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में, सारे के सारे फॉर्मेट में रहने वाला सारे थायरॉक्सिन हार्मोन को हम एक साथ मेजर करते हैं। और इसको क्यों परफॉर्म करते हैं? इसको मेजर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें थायराइड के फंक्शन जानना होता है। इसके बाद ऐसे कैसे इसको हम परफॉर्म करते हैं? सिर्फ ब्लड लिया जाता है, ब्लड से ही टेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की, तो 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है, 5 से 12, 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। और एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ T4 मतलब टोटल थायरॉक्सिन अगर हाई है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, टोटल थायरॉक्सिन लेवल अगर कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं और एक पैरामीटर की जो है टोटल T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन कितना है टोटल ब्लड में, मतलब एक्टिव फॉर्मेट में कितना ट्राई आयोडोथायरोनिन ब्लड में है, इनएक्टिव फॉर्मेट में कितना अवेलेबल है, सारे के सारे एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म को ब्लड से चेक करना होता है। सिंपल सी बात है, क्यों चेक करना होता है? वही चीज़ जानने के लिए कि थायराइड फंक्शन ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए। कैसे किया जाता है? हाथों से लिए गए ब्लड से ही मॉनिटर किया जाता है, कोई बात नहीं। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 80 to 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर आता है टोटल T3, 80 to 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, 80 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। एबनॉर्मल वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? हाई लेवल ऑफ T3, अगर टोटल T3 बहुत हाई हो हाइपरथायरॉयडिज्म, टोटल T3 कम हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म। बस सिंपल सी बात। अभी बात करते हैं और एक पैरामीटर की, और लास्ट पैरामीटर की, वो है TPO एंटीबॉडीज, थायराइड पेरोक्साइडेज एंटीबॉडीज। TPO एंटीबॉडीज बोला जाता है। हालांकि रेगुलर बेसिस पे जो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है वो सिंपल सी ब्लड टेस्ट से ही होता है, एंटीबॉडी टेस्ट मतलब सेरोलॉजिकल टेस्ट वहाँ पे नहीं होता है। TPO टेस्ट को अलग से दिया जाता है अगर रेगुलर में आपको थायरॉक्सिन हार्मोन ट्रीटमेंट से भी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, राहत नहीं मिल रहा है, इसके कारण हम टेस्ट करते हैं TPO और थायराइड पेरोक्साइडेज एंटीबॉडीज़ को। तो TPO क्या चीज़ है थोड़ा सा वो देख लेते हैं यहाँ पर। TPO क्या बात है यहाँ पर
देखो बात यह है कि ये एक एंटीबॉडी है जो थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है, और ये एंटीबॉडी शरीर में ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये एंटीबॉडी मतलब शरीर से ही बनाया हुआ है एंटीबॉडी है और खुद ही की थायराइड ग्लैंड के खिलाफ ये अटैक करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये एक ऑटो इम्यून सिचुएशन आता है। ऑटो इम्यून मतलब हमारे प्रतिरक्षा सिस्टम ही खुद के खिलाफ लड़ लिया, तो वहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम, तो ऑटो इम्यून डिजीज में ये एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को अगर अटैक करेगा तो थायराइड का फंक्शन जो है वो कम हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए इसको चेक किया जाता है, इसलिए चेक किया जाता है ताकि ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर्स जैसे कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या फिर ग्रेव्स डिजीज है या नहीं, ये चीज़ जानने के लिए हमें ये अलग से परफॉर्म करना पड़ता है। पहले ये परफॉर्म नहीं किया जाता, पहले नॉर्मल T3 T4 TSH की टेस्ट किया जाता है, अगर उससे काम नहीं चल रहा है तब अगर ये सस्पेक्ट किया गया कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या फिर ग्रेव्स डिजीज हो सकता है तब जाके TPO एंटीबॉडी को चेक किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, बात वही है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर उस ब्लड को लेने के बाद उसको प्रोसेस करना पड़ता है, फिर ब्लड में रहने वाले उस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रेंज की बात करें तो 35 IU पर मिलीलीटर यूनिट पर मिली 35, तो 35 से नीचे होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मात्रा में अगर टाइटर मिलता है एंटीबॉडी का तो वो इंडिकेशन है कि यहाँ पे ऑटो इम्यून थायराइड ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम पेशेंट को आ रहा है। एबनॉर्मल वैल्यू में वही आएगा, अगर हाई TPO एंटीबॉडी है मतलब ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर, 35 से नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो मतलब ज़्यादा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी रह सकता है थोड़ा बहुत, उससे खतरा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी हो जाए उससे खतरा होगा, उससे क्या होगा, ऑटो इम्यून अटैक होगा, एंटीबॉडी जाके थायराइड ग्लैंड को अटैक करेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर्स, तो ये इंडिकेशन मिलेगा TPO अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाएगा तो ये सारे के सारे थायराइड प्रोफाइल हो जाता है। इसमें TSH, फ्री T4, फ्री T3, टोटल T4, टोटल T3 एंड TPO सारे के सारे चीज़ आता है, ठीक है। आपको अगर कोई टेस्ट करना चाहिए तो TSH, अगर सिर्फ एक ही टेस्ट करना चाहिए तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को टेस्ट करो। हाइपोथायराइडिज्म में ये बढ़ा मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, और हाइपरथायराइडिज्म में ये घटा हुआ मिलेगा, ठीक है। और बात करें T4 T3 की तो टोटल और फ्री दोनों कंपोनेंट ही हाइपरथायराइडिज्म में ज़्यादा मिलेगा, हाइपोथायराइडिज्म में कम मिलेगा। और TPO एंटीबॉडी भी अगर बहुत ज़्यादा मिलता है तो वो टोटली सेपरेट केस ऑफ ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर्स कहलाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।